हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस ऑफ ऑल अदर कोर्ट्स। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑल अदर कोर्ट के जस्टिस कौन है एट प्रेजेंट उनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है, उसे प्रिसाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ही अपॉइंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को, जो कि डील करते हैं किसके साथ? जो इम्पोर्टेंट लीगल मैटर्स होते हैं। ठीक है, ये हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। अक्सर ये वाला आर्टिकल पेपर में पूछा गया है। आर्टिकल 124 में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंदर आता है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो इस आर्टिकल में आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 क्लोज 4, इसके अंदर लिखा गया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि उनका रिमूवल कैसे किया जाएगा जजेस का। आर्टिकल 125 में आता है जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनकी सैलरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो इसके अंदर अब हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ही और शी इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो नागरिक होने चाहिए इंडिया के। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ हाई कोर्ट और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो वो कम से कम 5 साल जज रह चुके होने चाहिए हाई कोर्ट के, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। नेक्स्ट वन इज़ ही और शी इज़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। इनकी सैलरी की बात करें तो देखिए, इनकी सैलरी के बारे में लिखा गया है अंडर आर्टिकल 125 और सेकंड शेड्यूल के अंदर। ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैलरी शैल बी पेड अंडर आर्टिकल 125 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। पार्लियामेंट डिटरमाइंस द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पे, बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन। तो देखिए, पार्लियामेंट इन चीज़ों को डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की पे के बारे में, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्या प्रिविलेजेस दी जाएंगी, उनकी लीव एंड पेंशन्स के बारे में, सबके बारे में डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है सर मॉरिस गायर सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट चीफ जस्टिस बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले, देश आज़ाद होने से पहले इंडिया के जो पहले चीफ जस्टिस बने थे उनका नाम है सर मॉरिस। नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज जस्टिस एच जे कानिया। तो इन्हें हरिलाल जेकी सुंदर कानिया भी कहते हैं। तो देखिए, जो पहले चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के उनका नाम है हरिलाल जेकी सुंदर कानिया। ही डाइड इन ऑफिस एट द एज ऑफ 61। ठीक है। The Supreme Court position of Chief Justice of India was held by Kamal Narayan Singh for the shortest period of time, just 17 days. तो देखिए, जो कमल नारायण है ये सबसे छोटे टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। सिर्फ और सिर्फ 17 डेज़ के लिए ये बने थे। कब बने थे? नवंबर 21 से दिसंबर 12, 1991 तक ये रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Justice Y.V. Chandrachud served as Chief Justice of India for the longest period of time, totaling 2696 days. तो जो जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ हैं ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। फातिमा बीवी की बात करें तो ये पहली फीमेल जज रही है और पहली सुप्रीम कोर्ट की
जज रही है, ठीक है। बात करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह की, तो ये थे 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने सर्व किया है 25 फेब 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। ही ऑल्सो सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपके ये जस्टिस वाई चंद्रचूड़ हैं और एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये उनके फादर हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द 30th चीफ जस्टिस सैम पिरोज बरूच वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम पारसी कम्युनिटी टू बिकम CJI। तो देखिए, पारसी कम्युनिटी से जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे वो थे सैम पिरोज बरूच। नेक्स्ट वन इज जो 44th चीफ जस्टिस रहे हैं जगदीश सिंह खैहर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द सिख कम्युनिटी टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिख कम्युनिटी से जो पहले चीफ जस्टिस बने हैं वो हैं जगदीश सिंह और ये थे 44th चीफ जस्टिस, ठीक है। अब बात करते हैं एट प्रेजेंट जो करंट में है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। इनका बर्थ हुआ है बोर्न 11 नवंबर 1959, इज़ एन इंडियन जज हु इज़ सर्विंग एज द 50th एंड करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पेपर में आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन सा नंबर है इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ही इज़ अ फॉर्मर एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं। ही इज़ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं और ये जज रह चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 13 मई 2016। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यहाँ के ये जज बने हैं कब? 13 मई 2016 को। अब बात करते हैं अदर कोर्ट के जो जज हैं, जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस हैं मनोज कुमार गुप्ता, आंध्र प्रदेश की हैं धीराज सिंह ठाकुर, बॉम्बे की हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय, कैलकाता की हैं TS शिवांगनम, छत्तीसगढ़ की हैं रमेश सिन्हा, दिल्ली की हैं मनमोहन, गुवाहाटी की हैं लेनुसुंगमू जामीर, गुजरात के हैं सुनीता अग्रवाल, उत्तराखंड की हैं मनोज कुमार तिवारी। नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के हैं MS रामचंद्र राव। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हैं नोंगमेकप्पम कोतिसवार। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी रहेगी इसमें दिक्कत, तो आप इसमें देख लेना, ठीक है। झारखंड में है संजय कुमार मिश्रा, कर्नाटका में है प्रसन्न बालचंद्र वारले, केरला के अंदर है आशीष जितेंद्र देसाई, मध्य प्रदेश में है रवि विजय कुमार मलिमत, मद्रास में है संजय विजय कुमार गंगापुरवाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मणिपुर की, तो यहाँ के हैं सिद्धार्थ मृदुल, मेघालय के जस्टिस हमरसन सिंह, ओडिशा के हैं विद्युत रंजन सरंगी, पटना के हैं कृष्णन विनोद, पंजाब एंड हरियाणा की हैं रितु बहरी, राजस्थान के हैं मनिंद्र मोहन, सिक्किम के हैं विश्वनाथ सोमादर, तेलंगाना के हैं आलोक आराधे, त्रिपुरा के हैं अपरेश कुमार सिंह। तो यहाँ पे हमारे ये सारे 25 चीफ जस्टिस कंप्लीट होते हैं, जो कि हमारे इंडिया के अंदर 25 कोर्ट्स हैं अदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु इज़ द करंट CJI ऑफ इंडिया। तो इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? तो ये हैं आपके 50th चीफ जस्टिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन C। एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग CJI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइम पे टोटल कितने जजेस हैं? तो वे हैं 34। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन B। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन सॉइल। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, जो कि इंडिया से ही थे? तो वो थे जस्टिस हरिलाल जेकिसुंदर कानिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन D। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किसके अंदर आता है ये? तो ये आता है आर्टिकल 124 के अंदर। अच्छा, 125 के अंदर क्या था? तो इसके अंदर बताया गया था सैलरी के रिगार्डिंग, है ना। और ये इसको लिखा गया है कौन से शेड्यूल में सैलरी के बारे में? शेड्यूल 2 के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू whom द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन। तो देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? तो ये अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस टाइम पे हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो ये करती हैं बिलोंग संथल ट्राइब से। और आपको एग्ज़ाम में जैसे कि ये संथल ट्राइब से हैं, ये पूछा जा सकता है कि जो संथल रेबेलियन है ये कौन सी ईयर में हुआ था? तो ये देखने को मिला था 1855 से 56 में। और इसको लेड किसने किया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन थी पहली? तो ये हैं फातिमा बीवी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। तो ये राइट किसके पास है? तो ये राइट है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अच्छा, जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका जो रिमूवल रहता है उसके बारे में हमने बात की थी। एक मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जो टेन्योर रहता है जजेस का, जो कि मैंने इसके अंदर नहीं मेंशन किया, वो कितना रहता है? तो वो रहता है जब तक वो 65 ईयर्स के ना हो जाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये रिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट को। और जो इनका रिमूवल रहता है वो करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? वो रहती है पार्लियामेंट की। तो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या रहता है? जब भी जज को रिमूव करना होता है तो अगर तो ये रिमूवल मोशन साइन किया जाता है लोकसभा के अंदर, तो वहाँ 100 मेंबर्स के इसके ऊपर साइन चाहिए होते हैं अगर ये आपका रिमूवल मोशन स्टार्ट करना हो किसका? जज का। और अगर इन केस राज्यसभा ने ये स्टार्ट करना है रिमूवल मोशन, तो वहाँ से 50 मेंबर्स के साइन चाहिए। उसके बाद ये जो रिमूवल मोशन है ये दिया जाता है किसको? स्पीकर को। अगर स्पीकर इसे एडमिट करता है तो उसके बाद स्पीकर क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है 3 मेंबर कमेटी, ताकि उस जज के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर जो आपकी कमेटी रहती है उसके अंदर कौन कौन रहता है? चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकंड पे रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक रहेंगे आपके डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। फिर अगर ये कमेटी ये फाइंड करती है कि जो जज है वो गिल्टी हैं, जो भी उनका मिसबिहेवियर रहा है उसके लिए, तो उसके बाद मोशन पास किया जाता है दोनों हाउसेस किसके? पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। और वो दोनों हाउसेस जब वो स्पेशल मेजॉरिटी से इसे एड्रेस कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और फिर प्रेसिडेंट इसे फाइनली पास कर देते हैं रिमूवल किसका? जज का, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें क्या रहता है कि जो सैलरीज, अलाउंसेस और जो पेंशन रहती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और उनके स्टाफ की, तो ये चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। बात करें अगर हम हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे आपको माइन्यूट सा डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैलरी एंड अलाउंसेस रहते हैं जजेस के हाई कोर्ट के, ये चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट याद रखना, ठीक है। और जो पेंशन रहती है हाई कोर्ट के जज की, वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ना कि स्टेट से। तो इसमें ये डिफरेंस है। तो ये अक्सर पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चन। एक रहता है आपका रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये आपको हाई कोर्ट के अंदर देखने को भी मिलता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के अंदर आता है ये आर्टिकल 226।
तो जो आपका रिट जुरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।